नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस कार्यक्रम, इस श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं फिर से दे रहा हूँ। नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह की आस्था, उनके धर्म को लेकर अक्सर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। उनकी पगड़ी का हवाला देके कहा जाता है कि वो पक्के धार्मिक थे और सिख धर्म के समर्पित थे और पूरी तरह समर्पित सिख की तरह रहते थे। दूसरी तरफ बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो बताते हैं कि भगत सिंह दरअसल नास्तिक थे और वे इसकी बाकायदा घोषणा भी करते हैं। उनके साहित्य में ये चीजें मिलती हैं। तो आइए जानते हैं कि जो ये कन्फ्लिक्टिंग खबरें हैं, जानकारियां हैं, उनमें सच्चाई क्या है। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि ये आखिरकार विवाद क्यों होना चाहिए? इस विवाद की गुंजाइश कहाँ है? सिर्फ पगड़ी के आधार पर, क्योंकि कुछ समय तक वो पगड़ी पहने हुए हैं, फिर एक समय ऐसा आता है उनकी तस्वीरें मिलती हैं, हैट लगाए हुए हैं। वो दूसरी तस्वीर है जो उनके दूसरे पक्ष को, हालांकि वो दूसरी जरूरत के वजह से वो तस्वीर आई, लेकिन ये भ्रम क्यों फैला हुआ? देखिए, ये भ्रम तो जानबूझकर फैलाया जा रहा है, क्योंकि भगत सिंह ने अपनी मृत्यु के 1.5 महीने पहले एक छोटा सा पैम्फलेट लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और मेरे ख्याल से उन्होंने जितने रचनाएं की हैं उसमें मैं नास्तिक क्यों हूँ में उन्होंने बहुत विस्तार से धर्म के अंदर जो आडंबर हैं, जो रिचुअल्स के ऊपर फोकस है और जो धर्म गुरुओं का रोल है और किस प्रकार से अंधश्रद्धा का उपयोग करके लोगों को पिछड़ा रखा जाता है, इसकी उन्होंने बहुत विस्तार से आलोचना की है। और मेरी खुद की ये समझ है कि नास्तिक बनने के पीछे अगर आप देखिए तो पहले तो उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि लाहौर की जो द्वारकादास लाइब्रेरी थी, ऐसा कहते हैं वो द्वारकादास लाइब्रेरी की सब किताबें इन्होंने चाट ली थी। दूसरा, जेल में थे तो जेल में जेलर को परेशानी क्या, भाई और कुछ नहीं करो, मेरे किताबें लाके देते जाओ, किताबें हैं नहीं। और उनके मृत्यु के पहले का एक वर्णन मैं करना चाहूंगा, बहुत रोचक है। फांसी का वक्त हो गया है, वो दुखी नहीं है, वो उल्लास में है। और जब उनको बुलावा आता है कि चलिए आपकी फांसी का वक्त हो गया, तो आप कहते हैं मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, एक क्रांतिकारी की लिखी हुई किताब पढ़ रहा हूँ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से संवाद कर रहा है, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ आऊंगा। अब ये इतना अध्ययन करने वाला लड़का तो उसने तो धर्म के बारे में भी पूरा सब समझ किया होगा। और उनकी शुरुआत में देखिए, शुरुआत में जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो करप्शन था, उन्होंने वो एक्सपोज किया। दूसरा, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने लगातार एक बात को सामने रखा। उन्होंने कहा ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, कम्युनलिज्म, अब उस समय तो दोनों प्रकार का कम्युनलिज्म था, एक तरफ से मुस्लिम कम्युनलिज्म, एक तरफ से हिंदू कम्युनलिज्म। इन्होंने कहा मुस्लिम कम्युनलिज्म से पूरी तौर से दूर रहना चाहिए। सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो गई थी और सांप्रदायिक दंगों के विरोध में उन्होंने कितना एक रोचक चीजें लिखी हैं कि सांप्रदायिक दंगों में लोग इसीलिए मारे जाते हैं कि वो किसी एक धर्म को मानते हैं, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। तो सांप्रदायिक दंगों की आलोचना करते हैं, सांप्रदायिक संगठनों की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं ये सांप्रदायिक संगठन, इनसे हमको पूरा दूर रहना चाहिए। और तीसरा, जो धर्म की समझ है, धर्म की समझ में भी उन्होंने ज्यादा जो तौर तरीके देखे, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसमें ज्यादा फोकस तो फिर रिचुअल्स पे ही आ जाता है, आडंबरों पे आ जाता है। तो उसके आधार पे उन्होंने कहा ये समाज को पीछे रखने वाली एक प्रक्रिया है। और मैं तो कहता हूँ कि उनका जो लेखन है वो पिछले 15 साल के समय में ज्यादा रेलेवेंट हो गया है पहले से भी। जो आज हम धर्म का इस्तेमाल देख रहे हैं, कितने धर्मगुरु सामने आ गए हैं, धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा, कितने लोग उसमें, कई धर्मगुरु जेल में जा रहे हैं। तो ये तो धर्म में श्रद्धा का एक जो आवरण खड़ा किया जाता है, उसकी आड़ में लोग कर लेते हैं। और भगत सिंह ने यही बातें सारांश में अपनी किताब
मैं नास्तिक क्यों हूं में लिखी, तो इसमें तो कोई जी शंका ही नहीं कि वो पूरी तौर से नास्तिक थे और सभी धर्म के लोगों का उनसे दोस्ती थी, जो उनके ग्रुप में भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, और ये कोई आधार नहीं था उनके ग्रुप का बनने का। जी। तो आपने जिस किताब का जिक्र किया है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो उन्होंने जेल में लिखी है, वो बताते हैं कि एक उनका जो जेल में कोई साथी था जो उन्हें धार्मिक बनाना चाहता था, उसने कोशिश की थी और ये कहा था कि चूंकि तो आप तुमको घमंड हो गया है, तुम इतने लोकप्रिय हो गए हो, इसलिए घमंड हो गया, इसलिए तुम नास्तिक हो, नहीं तो आस्तिक होना चाहिए। और जब ये चैलेंज किया तब भगत सिंह ने ये अक्टूबर 5-6 के बीच में 1930 में ये किताब लिखी थी, जो डेट मुझे मिली है। उस दौरान जेल में रहते हुए ये पूरी किताब लिखी है और मुझे लगता है कि हमारे तमाम दर्शकों को वो किताब पढ़नी चाहिए, बहुत ही सर्वसुलभ है, इंटरनेट पे भी मिलेगी। तो ये एक समझदारी 23 साल के युवक में आ जाना, नौजवान में, कि किस तरह से धर्म एक पूरे समाज को गुलाम बनाने की कोशिश भी करता है। हालांकि मार्क्सिज्म में कहा जाता है कि ये तो धर्म तो एक तरह की अफीम है। वो ये भी कहते हैं कि धर्म कई बार मजलूमों का, कमजोरों का सहारा बनता है, ये भी उस किताब में उन्होंने लिखा है। लेकिन वो किस तरह से गुलाम बनाता है, इसके बारे में लंबी उन्होंने जिरह की है, जवाब दिया है एक तरह से। जी, लेकिन यहाँ सवाल है जी, सॉरी प्लीज। देखिए, तो ये जहां तक आस्तिकता नास्तिकता का सवाल है, मैं आपको आज के संदर्भ में एक किताब का हवाला देना चाहता हूँ। एक अमेरिका के साइको एनालिस्ट हैं, उनकी किताब का, उनका लेखक का नाम मैं भूल रहा हूँ, और उन्होंने एक स्टडी की है और उन्होंने कहा है 2050 तक दुनिया में नास्तिकों की संख्या बढ़ जाएगी। जिन देशों में गैर बराबरी कम है, जिन देशों में सिक्योरिटी ज्यादा है, वहां नास्तिक बनने की प्रक्रिया ज्यादा तेज हो जाएगी। अभी देखिए, यूरोप के कई देशों में चर्च वो उस प्रकार से काम नहीं कर रहे, तो लोगों को लग रहा है कि देखो भाई, हमारा धर्म तो कितना महान है, हम तो यहाँ मंदिर मंदिर बना रहे हैं, वहां तो चर्च बंद हो रहे हैं। वो इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, इसीलिए हम विकसित हो रहे हैं। और वास्तव में कारण जो है, कि जो भगत सिंह के अध्ययन में भी आया होगा, कि मनुष्य जब खुद को असहाय फील करता है तो ज्यादा एक ऐसी शक्ति के पास जाना चाहता है कि भाई जो उसको एक सहारे के रूप में, साइकोथेरेपी के रूप में, हम साइकोथेरेपी शब्द तो यूज नहीं कर सकते, और एक सहारे के रूप में उनको ये दे। और भगत सिंह मेरे ख्याल से इससे ऊपर थे। और उसमें आस्तिकता नास्तिकता में वैसे भी अगर हम धर्मों की जर्नी देखें, धर्मों की जर्नी, तो मनुष्य का इतिहास तो 60,000 साल पुराना है, और उसमें ईश्वर की कल्पना कितनी पुरानी है, कब आई, वो काफी लेट आई। धर्म भी काफी अभी 3,000 पहले से ही आना चालू है। खैर, कई कई लोग दावा करते हैं कि हमारा धर्म तो अनादिकाल से है, वो अलग बात है, पर दावों का तो क्या है, आप तो दावा करके आकाश तक भी पहुंच सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। पर जहां तक धर्म का सवाल है, धर्म का एक और पहलू भी है जो दूसरे लोग ने देखा, ये भी बात हमें मानना पड़ेगा कि जैसे गांधी, मौलाना आजाद, इन लोगों ने भी धार्मिक रहकर उन्हीं चीजों को प्रमोट किया जो मानवता के आधार पे आते हैं। यानी कई मानवता के मूल्य भी धर्म के दायरे में विकसित हुए, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, पड़ोसी से प्यार करो, अपने पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखो, ये भी, इसको भी एक धर्म के आवरण में लाया जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं, पर उसका ज्यादा पहलू जो है वो एक रूढ़िवाद का है, एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, खास तौर से ऊंच नीच की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। अब उसमें यह भी मजे की बात है, यूरोप में जो विज्ञान का विकास हुआ, वो भी कई प्रीस्ट और पादरी थे जो चर्च में रहते रहते चर्च के संगठन में थे, और उन्होंने फिर ये बातें भी कही कि पृथ्वी कोई चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है, और सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता। ये सब चीजें एक मानव समाज में बहुत अलग प्रकार से आती हैं, पर एक धर्म का एक रोल तो मानना पड़ेगा कि जो जैसा हमने देखा कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बहुत सारे चर्च के जो पादरी हैं वो मुक्ति संग्रामों का हिस्सा रहे हैं, तो वहां भी ये चीज देखने को मिलती। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भगत सिंह की तस्वीर है जिसमें वो खाट पर बैठे हैं और उनकी छोटा सा पगड़ है और दाढ़ी है,
वो कब की तस्वीर है, उसके आधार पर लोग मानते हैं कि वो सिख थे। सिख तो थे ही, जाहिर है, लेकिन सिख धर्म को का पालन करते थे। देखिए, केवल उस आधार पे वो कब का फोटो होगा, और केवल देखिए, आप भले ही नास्तिक हो जाएं, पर आप इसी किसी एक कल्चर से तो आते हैं, किसी एक परिवार से तो आते हैं। उनका पूरा परिवार सिख था। उनके जो चाचा थे, उनके पिता, दोनों स्वतंत्रता संग्राम में थे, पर दोनों सिख थे, गदर इसमें कोई पार्टी में शक थे। नहीं है। जी। तो इसमें कोई शक नहीं है। तो केवल विचार और संस्कार, संस्कार मतलब आपके जीने का जो तरीका होता है, वो तो आपके परिवार के हिसाब से चलता है। उसके हिसाब से भगत सिंह का वो सिख की पगड़ी और वो खटिया पे, तो खैर वो तो वहाँ पंजाब का कल्चर ही है कि वहीं बैठ, और मैं भी बता दूं, आपको शेयर कर दूं, खटिया पे बैठने का जो मजा है वो सोफे पे बैठने में नहीं है। खैर, तो वो एक अलग बात। जी। पर वो केवल दाढ़ी दाढ़ी रखने से कोई सिख हो जाता है, ऐसा मैं नहीं मानता। मुख्य रूप जी। से उनके विचार, और दूसरी एक बात देखिए कि उनके विचारों में एक जगह पे अटके हुए नहीं है। वो एक नदी की तरह आगे चल रहे हैं। वो एक ऐसा तालाब नहीं है कि जो एक ही जगह पे अटका हुआ है। तो उनके विचारों में जो विकास समय के साथ होता है, और जैसा हम इस बात को हमने दोहराया, 23 साल की उम्र पे तो ये सब उन्होंने प्राप्त कर लिया। 16-17 साल की उम्र से उन्होंने पढ़ना लिखना तेज किया होगा, जबकि हम सब लोग खेलते रहे। तो उन्होंने 7 साल में एक इतनी लंबी यात्रा में, निश्चित रूप से पहले उनकी पगड़ी भी होगी, दाढ़ी भी होगी, पर बाद में जाके तो उन्होंने अपने विचारों के हिसाब से खुद को बहुत नहीं, बदला। जी, और ये भी देखना चाहिए कि जो उनका लक्ष्य था, आंदोलन, क्रांतिकारी क्रांति वगैरह, उसके मार्ग में पगड़ी और दाढ़ी रोड़ा नहीं बनी। जब उन्हें लाहौर से कोलकाता भागना था छुप छुपा जी, कर, तब उन्होंने दाढ़ी भी कटा दी, पगड़ी भी कटा दी, हैट ले लिया और पूरा हुलिया बदल के वो लखनऊ के रास्ते कलकत्ता पहुंच गए। तो वहां कोई बाधा नहीं बनी और ना ही उनको कोई इसका कोई पश्चाताप हुआ कि अरे मैं तो सिख हूँ, मेरी मैंने पगड़ी कटा दी। इस तरह की कोई बात उनके लेखन में कहीं दिखती नहीं है, कहीं उन्होंने इस तरह की चीज कही भी नहीं है। तो ये देखना चाहिए कि भगत सिंह, इस मामले में कोई भी शक नहीं है कि वो नास्तिक थे, पूरी तरह नास्तिक थे। और उनका जो आखिरी का जो उन्होंने किताब लिखी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो उसका पूरा उनका अपनी तरफ से एक तरह से घोषणा पत्र है और उसे कोई स्टेटमेंट। भी पढ़ सकता है। जी, यह बयान है उनका अपने बारे में। जी, जी, कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप इसमें? एक देखिए, जहां तक नास्तिकता का सवाल है, भारत में नास्तिक होने की एक बहुत पुरानी परंपरा भी है। अगर आप चारवाक से चालू करें, तो चारवाक भी जी। नास्तिक थे। गौतम बुद्ध भी भगवान के बारे में बात नहीं करते। जैन धर्म में भी उस प्रकार से ईश्वर की कल्पना नहीं है। तो कोई ईश्वर की कल्पना भी एक प्रकार की नहीं रही है। हमारे आदिवासियों में देखिए, लोग कोशिश कर रहे हैं उनको बताने का कि वो इस धर्म का भाग है, पर आदिवासी तो प्रकृति पूजक है। तो उस प्रकार से ईश्वर की कल्पना आदिवासियों में भी नहीं है। तो ये जैसे अलग अलग प्रकार की ईश्वर की कल्पना है। और जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, उसमें मैं एक वाक्य जोड़ना चाहता हूँ। यानी एक तरफ तो ये अफीम का काम करता है कि आप अफीम दो प्रकार के काम करती है। एक तो भाई आपको कई बार दर्द से छुटकारा भी देती है, और कई बार अफीम देकर लोगों को सुलाया भी जाता है, तो तुम भाई इसमें बात मत करो। ये एक भाग उन्होंने कहा, जो ज्यादा पॉपुलर है। और उनका जो दूसरा भाग है, इस क्रूर दुनिया में गरीब शोषित जनता की आवाज, पीड़ा पीड़ा की अभिव्यक्ति है। गरीब शोषित जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। और वो मैं देखता हूँ कि ये बात कई बार हमको संतों की बातों में मिलती है। संत अगर आप देखिए, जैसे आपने लिबरेशन थियोलॉजियंस का उदाहरण दिया, आप भारत में भक्ति संतों को ले लीजिए या सूफी संतों को ले लीजिए, तो उनकी जो कल्पना है आस्तिक नास्तिकता से दूर, वो लोगों के बीच में जिस प्रकार का काम करते थे। और यहाँ मैं 3 उदाहरण और देना चाहूंगा। 3 उदाहरण और मैं अभी अभी अपने हाल के, देखिए, हमारे यहाँ स्वामी अग्निवेश थे। वो एक पूरा धार्मिक वेशभूषा पहनते थे, पर उनका मुख्य काम क्या था? जो ये बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा, तो ये मानवता का बड़ा काम है। मेरे मित्र असगर अली इंजीनियर मुसलमान थे, और उन्होंने इस्लाम एंड जेंडर, इस्लाम एंड पीस के बारे में जितना काम किया, उसकी कोई सानी नहीं है। अभी अभी देखिए, फादर स्टेन स्वामी, अब वो भी एक प्रीस्ट थे।
पर उन्होंने मुख्य रूप से क्या कहा कि आदिवासी लोग मेरे लोग हैं, इनके अधिकारों के लिए मैं संघर्ष करूंगा, और इसी के लिए उन्होंने जान भी दे दी। तो धर्म को हम उस एक रिजिड तरीके से, कड़क तरीके से नहीं देखते, उसके अंदर रह के भी लोगों ने परिवर्तन के काम किए हैं, और उसके अंदर उसका उपयोग करके लोगों ने समाज की प्रगति को रोकने का भी काम किया है। तो वो भगत सिंह उसमें तो परिवर्तन वाले थे, वो तो मजदूरों का राज चाहते थे, किसानों का राज चाहते थे, जो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा वो बात अलग है। अभी तो हम ऐसे समय पे हैं कि कुछ 2-4 उद्योगपति पूरे हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो उस समय से काफी अलग बातें चल रही हैं अभी तो। और धर्म के आधार पर हर परिवर्तन को रोकने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो धर्म बांधता है, रोकता है, परिवर्तन को अस्वीकार करता है। वो चाहता है कि उसी युग में रहो, उन्हीं विचारों के साथ रहो, उसी तरह के जो आडंबर हैं उनको ढोते रहो, जबकि नए विचार उनको तोड़ना चाहते हैं और धर्म बाधा खड़ा करता है। बहरहाल आज की इस चर्चा को अब यहीं जी जी एक ही पॉइंट में जोड़ दूंगा कि अभी तालिबान की बहुत चर्चा हो रही है। तालिबान को तो खैर ट्रेन किया गया, कभी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, पर कई बार मैंने पिक्चर्स देखे हैं अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज के 1960 के दशक के, 1970 के दशक में। वहां आप देखेंगे स्कर्ट पहनी हुई लड़कियां यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, और आज धर्म के आवरण में उनके स्वतंत्रता को, उनके तरीके को किस प्रकार से रोका जा रहा है, ये भी एक है। तो धर्म का तो एक बहुत छतरी वाला रोल है, अम्ब्रेला, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप उसमें से क्या उठा के ले जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। या तो आप उसमें से धर्मस्थलों को महत्व दीजिए, या आप मानवता के मूल्यों को महत्व दीजिए, वो व्यक्ति पे है। बिल्कुल। तो अब इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन दोहरा दूं कि कृपया इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए और अपने विचार और अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।